हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग एक और टॉपिक ले रहे हैं मेंस के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रीलिम्स में आ सकता है तो अलग बात है, इसमें से फैक्ट्स, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेंस को टारगेट करके। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका द हिंदू में आया था, व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। अब ये जो टॉपिक है, अगर हम बात करें आपके यूकेपीएससी के किस पेपर में है, तो अगर आप देखें जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर है आपका बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करें तो उसमें भी आपका जो जीएस पेपर थर्ड है बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये है क्या चीज़। सीधे यहाँ पे देखते हैं जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम वाज ऑफिशियली अनवील्ड इन अक्टूबर 2023। तो ये डेटा जो है आपके मेंस के साथ साथ आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है कि भाई जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था सीसीपी, वो कब लॉन्च हुआ, अक्टूबर 2023 में। एंड हैज़ इट्स प्रोविनेंसी इन मिशन लाइफ। ठीक है, तो मिशन लाइफ एक अलग से क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे कि व्हाट इज़ मिशन लाइफ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसके गोल की। इट्स गोल यानी कि जो सीसीपी का गोल है क्या है, is to lay an emphasis on sustainability, reduce waste, improve natural environment। तो ये तीन इसके मेन गोल हैं। इसको आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो पहले पॉइंट में सस्टेनेबिलिटी लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में रिड्यूस वेस्ट लिखेंगे। अब ये रिड्यूस वेस्ट जो है, इसको अगर आप इलाबरेट करना चाहें तो वहीं पे एरो से इलाबरेट कर सकते हैं कि जैसे आपका सीवेज का वेस्ट है, जैसे आपका अर्बन का वेस्ट है, जैसे आपका रूरल का वेस्ट है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है और आपका मेडिकल वेस्ट है। ठीक है, सब उसके अंदर आपका आ गया। एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इन तीन गोलों को आप वहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे अपने मीन्स के आंसर में। फिर अगर देखें द जीसीपी प्रोग्राम प्रेजेंट इटसेल्फ एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, किसके लिए, वॉलंटरी एक्शन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वॉलंटरी एक्शन में का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो गया कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं वो खुद ही वॉलंटरी एक्शन ले, मतलब मीन्स इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बाउंडेड नहीं करेगी किसी कंपनी को, वो वॉलंटरी बेसिस पे खुद अपने आप अपने सेल्फ से वो आके इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। फिर बात की जाए कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अंडर दिस इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट वुड बी इनकरेज टू इन्वेस्ट इन सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो ये इसके और इलाबरेशन कर देंगे आप कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें माइक्रो लेवल पे, एफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, स्टीमिंग एयर पोल्यूशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया था, मैनग्रोव कंजर्वेशन हो गया। एंड इसके बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न टू एलिजिबल टू रिसीव ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा इसके बदले में, ग्रीन क्रेडिट जो है वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। फिर इसकी नोडल एजेंसी कौन है इस प्रोग्राम की जो लुक आफ्टर करेगी, तो वो ICFRE है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इन फेब इसी साल की बात है, द मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रिस्क्राइब द रूल्स गवर्निंग द फर्स्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव, कि जिसमें आपका एफॉरेस्टेशन, ब्रॉडली कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मेन तौर पे मेरे ख्याल से कंपनीज ही ज़्यादातर इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ सैड द एक्चुअल ट्री प्लांटिंग वुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्लांटेशन का काम फंड जो है वो कंपनीज प्रोवाइड कराएंगी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, बट प्लांटेशन का काम एक्चुअली कौन करेगा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। 2 ईयर आफ्टर प्लांटिंग एंड फॉलोइंग एन इवैल्यूएशन बाय ICFRE, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन का काम किया, 2 साल तक लुक आफ्टर किया, उसके बाद ICFRE उसका इवैल्यूएशन करेगी, तब जाके कंपनीज को जो ग्रीन क्रेडिट मिलना है वो शुरू होगा। अब यहाँ बात करें कि so far the Hindu has learned that forest department of 13 state have offered 387 land parcels of degraded forest land worth of 10,903 हेक्टेयर इस काम के लिए दिया गया। और अभी हाल में ही जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, इसको आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए 125 वर्ड्स में, कि इनिशियली जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उन्होंने इसमें इनरोल अपने आप को किया है। अब जब इसके लॉन्च हुई है तो इसको लेके कंट्रोवर्सी भी काफ़ी आ गई है। वाई हैज़ द GCP स्टॉक्ड कंट्रोवर्सी। द कंट्रोवर्सी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं, जैसे कि इंडियाज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ
ऑब्लीज एनी इंडस्ट्री दैट इज अलाउड टू रेज फॉरेस्ट, ठीक है, करती है स्टेट डिपार्टमेंट, एंड यूज दैट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस टू प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड टू फॉरेस्ट अथॉरिटी एंड पे देम टू अ फॉरेस्ट। एक ये स्कैम हो सकता है। दूसरा कहा गया है कि जो प्लांटेशन करेंगे, अगर स्पेसिफिकली एक ही ट्री का आपने प्लांटेशन किया तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी बच्चों, वो आपकी खतरे में पड़ेगी। तो जब बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ेगी तो उससे जो हम चाह रहे हैं कि फ्लोरा फ्यूना फ्लरिश करे तो वो नहीं करेगा, जैसे कि मोनोकल्चर प्रमोट करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी अभी तक क्या है, इसके कुछ लूप होल्स हैं। बस इसमें इतना ही आपको लिखना है 125 वर्ड्स में। ये टॉपिक जो है वो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी बन सकते हैं और आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी बन सकते हैं।